मैथ्यू 1। यीशु मसीह की वंशावली। एक यह यीशु मसीह की वंशावली है जो दाऊद का पुत्र और इब्राहिम का पुत्र है। 2 इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब और याकूब से यहूदा और उसके भाई। 3 यहूदा से फारस और जेरा उत्पन्न हुए, उनकी माता तामार थी, फारस से हेस्रोन और हेस्रोन से अराम। 4 अराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन। 5 सलमोन से बोअज उत्पन्न हुआ, जिसकी माता रहाब थी, बोअज से ओबेद, जिसकी माता रूत थी, और ओबेद से यिशै। 6 यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद से सुलैमान उत्पन्न हुआ, जिसकी माता उरिय्याह की पत्नी थी। 7 सुलैमान से रहूबियाम उत्पन्न हुआ, रहूबियाम से अबिय्याह और अबिय्याह से आसा। 8 आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ, यहोशापात से योराम और योराम से उज्जियाह। 9 उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज और आहाज से हिजकिय्याह। 10 हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, मनश्शे से आमोन और आमोन से योशिय्याह। 11 और योशिय्याह से यहोनिय्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए, जब वे बाबुल की बंधुआई में ले जाए गए। 12 बाबुल की बंधुआई के बाद यहोनिय्याह से शलतियेल उत्पन्न हुआ, शलतियेल से जरुब्बाबेल। 13 जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से एलियाकीम और एलियाकीम से अजोर। 14 अजोर से सादोक उत्पन्न हुआ, सादोक से आकीम और आकीम से एलीहूद। 15 एलीहूद से एलआज़ार उत्पन्न हुआ, एलआज़ार से मत्तान और मत्तान से याकूब। 16 याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। 17 इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ियाँ हुईं, दाऊद से बाबुल की बंधुआई तक 14 पीढ़ियाँ, और बाबुल की बंधुआई से मसीह तक 14 पीढ़ियाँ हुईं। यीशु मसीह का जन्म। 18 यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु उनके एक साथ आने से पहले ही वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। 19 यूसुफ, जो धर्मी पुरुष था और मरियम को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करना चाहता था, उसने उसे गुप्त रूप से छोड़ देने का विचार किया। 20 परंतु जब वह यह सोच ही रहा था, तो प्रभु का एक दूत स्वप्न में उसे दिखाई दिया और कहा, दाऊद की संतान यूसुफ, तू मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करने से मत डर, क्योंकि जो गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा से है। 21 वह एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। 22 यह सब इसलिए हुआ ताकि जो बात प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही थी वह पूरी हो जाए। 23 देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। 24 तब यूसुफ नींद से जाग उठा, और जैसा प्रभु के दूत ने उसे आदेश दिया था, उसने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। 25 परंतु जब तक उसने पुत्र को जन्म नहीं दिया, उसने उसके साथ दाम्पत्य संबंध नहीं बनाए, और उसने उसका नाम यीशु रखा। मैथ्यू 2। ज्योतिषी, मागी, मसीह से मिलने आते हैं। एक जब यीशु यहूदिया के बेथलेहम नगर में राजा हेरोदेस के समय जन्मे, तो पूरब से कुछ ज्योतिषी, मागी, यरूशलेम में आए। 2 उन्होंने पूछा, यहूदियों का जो राजा जन्मा है, वह कहाँ है? हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसे दंडवत करने आए हैं। 3 यह सुनकर राजा हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। 4 तब उसने लोगों के सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को बुलाकर उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना है। 5 उन्होंने कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने लिखा है। 6 हे यहूदा के देश के बेथलेहम, तू यहूदा के प्रधानों में से किसी से भी छोटा नहीं है, क्योंकि तुझसे एक नेता निकलेगा, जो मेरे लोगों इस्राएल की रखवाली करेगा। 7 तब हेरोदेस ने गुप्त रूप से उन ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे तारे के प्रकट होने का ठीक समय पूछा। 8 उसने उन्हें बेथलेहम भेजकर कहा, जाओ, बालक को ढूंढने में पूरी सावधानी बरतो, और जब उसे पालो, तो मुझे सूचना देना ताकि मैं भी जाकर उसकी आराधना करूं। 9 वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था, वह उनके आगे आगे चला, और वहां जाकर ठहर गया जहां वह बालक था। 10 तारे को देखकर वे अत्यंत आनंदित हुए। 11 और जब वे उस घर में गए, तो उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और गिरकर उसकी आराधना की।
फिर उन्होंने अपने खजाने खोले और उसे सोना, लोबान और गंधरस के उपहार चढ़ाए। 12 और स्वप्न में चेतावनी पाकर कि वे हेरोदेस के पास वापस न जाए, वे दूसरे मार्ग से अपने देश लौट गए। मिस्र की ओर पलायन। 13 उनके चले जाने के बाद प्रभु का एक दूत यूसुफ के स्वप्न में प्रकट हुआ और कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जा, और जब तक मैं तुझे न कहूं वहां रहना, क्योंकि हेरोदेस बालक को खोजने और उसे मार डालने वाला है। 14 तब यूसुफ उठा, रात में ही बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र चला गया। 15 वह वहां हेरोदेस की मृत्यु तक रहा। इस प्रकार जो बात प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही थी वह पूरी हुई, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। 16 जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसे छल लिया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ, और उसने लोगों को भेजकर बेथलेहम और उसके आसपास के सब 2 वर्ष के और उससे छोटे लड़कों को मरवा डाला, जैसा समय उसने ज्योतिषियों से ठीक ठीक जाना था। 17 तब वह वचन पूरा हुआ जो भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के द्वारा कहा गया था। 18 रामाह में एक आवाज सुनाई दी, रोना और बहुत विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी, और वह शांति स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। नासरत को लौटना। 19 हेरोदेस की मृत्यु के बाद प्रभु का एक दूत मिस्र में यूसुफ के स्वप्न में प्रकट हुआ। 20 और कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश में लौट जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। 21 तब यूसुफ उठा, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश में आया। 22 परंतु जब उसने सुना कि हेरोदेस के स्थान पर उसका पुत्र अर्केलाउस यहूदिया में राज्य कर रहा है तो वहां जाने से डर गया, और स्वप्न में चेतावनी पाकर वह गलील के प्रदेश में चला गया। 23 वह वहां एक नगर में जाकर बस गया जिसका नाम नासरत था। इस प्रकार जो बातें भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कही गई थीं वे पूरी हुईं, वह नासरी कहलाएगा। मैथ्यू 3। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मार्ग तैयार करता है। एक उन्हीं दिनों में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा। 2 वह कहता था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 3 यह वही व्यक्ति है जिसके विषय में भविष्यद्वक्ता यशायाह ने कहा था, जंगल में पुकारने वाले की आवाज सुनाई देती है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके लिए सीधी राह बनाओ। 4 यूहन्ना ऊंट के बालों का वस्त्र पहनता था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधता था, उसका भोजन टिड्डियां और जंगली मधु था। 5 तब यरूशलेम, सारा यहूदिया और यरदन के आसपास का सारा प्रदेश उसके पास आने लगा। 6 वे अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लेते थे। 7 जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को अपने बपतिस्मा लेने आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें आने वाले क्रोध से भागने की चेतावनी दी? 8 मनफिराव के योग्य फल उत्पन्न करो। 9 और अपने मन में यह न सोचना कि हमारे पिता तो अब्राहम हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। 10 कुल्हाड़ा अब पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। 11 मैं तो मनफिराव के लिए पानी से तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे सामर्थ्य में बड़ा है, मैं तो उसके जूते उठाने के योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। 12 उसके हाथ में चलनी विनोइंग फोक है, और वह अपना खलिहान अच्छी तरह साफ करेगा, वह अपना गेहूं भंडार में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को ऐसी आग में जलाएगा जो कभी नहीं बुझेगी। यीशु का बपतिस्मा। 13 तब यीशु गलील से यरदन नदी के पास यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आए। 14 परंतु यूहन्ना ने उसे रोकना चाहा और कहा, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आता है? 15 यीशु ने उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए यही उचित है। तब यूहन्ना ने उसकी अनुमति दी। 16 और जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लिया वह पानी से ऊपर आया, उसी समय स्वर्ग खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। 17 और स्वर्ग से यह आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैथ्यू 4। यीशु की परीक्षा जंगल में।
एक तब आत्मा ने यीशु को जंगल में ले जाया ताकि शैतान उसकी परीक्षा ले। 2 और 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद वह भूखा हुआ। 3 तब परीक्षा लेने वाला उसके पास आकर बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए। 4 यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। 5 तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर की चोटी पर खड़ा किया। 6 और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद जा, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पैर को पत्थर से ठेस न लगे। 7 यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। 8 फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सब राज्य और उनकी महिमा दिखाई। 9 और कहा, यदि तू गिरकर मेरी आराधना करेगा तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। 10 तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। 11 तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु की सेवकाई आरंभ होती है। 12 जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। 13 और नासरत को छोड़कर वह कफरनहूम में जाकर रहने लगा, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के प्रदेश में है। 14 ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। 15 जबूलून का देश और नप्ताली का देश, समुद्र के मार्ग पर, यरदन के पार, अन्य जातियों की गलील। 16 जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने एक बड़ा उजियाला देखा, और जो मृत्यु की छाया के देश में बैठे थे उन पर उजियाला चमका। 17 उस समय से यीशु प्रचार करने लगा और कहने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु अपने पहले चेलों को बुलाता है। 18 जब यीशु गलील की झील के किनारे टहल रहा था तो उसने 2 भाइयों को देखा, शमौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को, जो झील में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुआरे थे। 19 उसने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। 20 वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 21 वहां से आगे बढ़कर उसने 2 और भाइयों को देखा, जब्दी के पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, जो अपने पिता जब्दी के साथ नाव में अपने जालों को तैयार कर रहे थे। 22 उसने उन्हें बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु बहुतों को चंगा करता है। 23 यीशु सारे गलील में फिरता रहा, वह उनके आराधनालयों में शिक्षा देता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। 24 और उसका नाम सारे सीरिया में फैल गया, लोग सब प्रकार के रोगियों को, जो भिन्न भिन्न रोगों और यातनाओं से पीड़ित थे, दुष्टात्माग्रस्तों, मिर्गी के रोगियों और लकवाग्रस्तों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। 25 और गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। पहाड़ पर दिया गया उपदेश। भीड़ को देखकर एक जब यीशु ने भीड़ को देखा तो वह पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया, उसके चेले उसके पास आ गए। 2 तब उसने उन्हें शिक्षा देनी शुरू की और कहा, धन्य वचन। 3 धन्य हैं वे जो मन से दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। 4 धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। 5 धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 6 धन्य हैं वे जो धर्म की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। 7 धन्य हैं वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 8 धन्य हैं वे जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। 9 धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 10 धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। 11 जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें सताएं और मेरे कारण झूठ बोलकर सब प्रकार की बुराई तुम्हारे विरुद्ध कहें, तब तुम धन्य हो। 12 आनंद करो और हर्षित रहो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है,
क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पहले के भविष्यद्वक्ताओं को भी इसी प्रकार सताया था। पृथ्वी का नमक और संसार का प्रकाश। 13 तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक नमकीनता खो दे तो उसे फिर कैसे नमकीन बनाया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रहता, सिवाय इसके कि उसे बाहर फेंक दिया जाए और लोग उस पर पाव रखें। 14 तुम संसार के ज्योति हो। पहाड़ पर बसा नगर छिप नहीं सकता। 15 कोई दीपक जलाकर उसे पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। 16 इसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। व्यवस्था की पूर्ति। 17 यह न सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं को लोप करने आया हूं, मैं लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। 18 मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक बिंदु या एक मात्रा भी नहीं टलेगी, जब तक सब बातें पूरी न हो जाए। 19 इसलिए जो कोई इन सबसे छोटे आज्ञाओं में से किसी को तोड़ेगा और लोगों को भी ऐसा सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो उन्हें मानेगा और सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। 20 क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारा धर्मशास्त्रियों और फरीसियों से अधिक न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हत्या के विषय में। 21 तुमने सुना है कि प्राचीन लोगों से कहा गया था, हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह न्याय के योग्य होगा। 22 परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोधित होता है वह न्याय के योग्य होगा, और जो अपने भाई से कहे, राका, अरे मूर्ख, वह महासभा के योग्य होगा, और जो कहे, मूर्ख, वह नरक की आग के योग्य होगा। 23 इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ है, 24 तो अपनी भेंट वहीं वेदी के आगे छोड़ दे, पहले जाकर अपने भाई से मेल कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। 25 अपने विरोधी से शीघ्र मेल कर ले, जब तक तू उसके साथ मार्ग में है, ऐसा न हो कि विरोधी तुझे न्यायाधीश के हाथ में सौंप दे और न्यायाधीश तुझे सिपाही को दे दे और तुझे कारागार में डाल दिया जाए। 26 मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक तू अंतिम पैसे तक न चुका दे, वहां से निकल नहीं सकेगा। व्यभिचार के विषय में। 27 तुमने सुना है कि कहा गया है, तू व्यभिचार न करना। 28 परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री को वासना से देखता है, उसने अपने मन में ही उसके साथ व्यभिचार किया। 29 यदि तेरा दाहिना नेत्र तुझे ठोकर खिलाता है, तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह अच्छा है कि तेरा एक अंग नष्ट हो जाए और तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। 30 और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाता है, तो उसे काटकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह अच्छा है कि तेरा एक अंग नष्ट हो जाए और तेरा पूरा शरीर नरक में न जाए। तलाक के विषय में। 31 यह भी कहा गया है, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागे, उसे त्यागपत्र दे। 32 परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के कारण छोड़ने के अतिरिक्त किसी और कारण से छोड़ता है, वह उसे व्यभिचारिणी बनाता है, और जो कोई त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। शपथ के विषय में। 33 फिर तुमने सुना है कि प्राचीन लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु अपनी शपथ प्रभु के लिए पूरी करना। 34 परंतु मैं तुमसे कहता हूं, बिल्कुल शपथ न खाना, न स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। 35 न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महान राजा का नगर है। 36 और न अपने सिर की शपथ खा, क्योंकि तू एक भी बाल को सफेद या काला नहीं कर सकता। 37 तुम्हारा वचन हाँ तो हाँ और ना तो ना ही हो, इससे अधिक जो कुछ होता है वह दुष्ट से होता है। प्रतिशोध के विषय में। 38 तुमने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। 39 परंतु मैं तुमसे कहता हूं, बुरे व्यक्ति का विरोध मत करो, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसके सामने दूसरा भी फेर दे। 40 और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरी कुर्ता लेना चाहे, तो उसे चोगा भी दे दे। 41 और यदि कोई तुझे एक कोस जाने को बाध्य करे, तो उसके साथ 2 कोस जा। 42 जो तुझसे मांगे, उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे, उससे मुंह न मोड़। शत्रुओं से प्रेम। 43 तुमने सुना है कि कहा गया है,
अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने शत्रु से बैर कर। 44 परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। 45 ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह अपना सूर्य बुरों और भलों दोनों पर उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर वर्षा करता है। 46 यदि तुम उनसे प्रेम रखो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? 47 और यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो, तो क्या विशेष करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? 48 इसलिए तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है।